से 65% तक दूसरे स्टेट के युवा हैं, वो यहाँ के युवाओं की नौकरियों के ऊपर डाका डाल रहे हैं। सरकार 5 लाख भर्तियाँ एक साथ निकाले और 2 महीने में परीक्षा कराए, 4 महीने में रिजल्ट दे, 6 महीने में ज्वाइनिंग दे। आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री जी ने भी कि हम ये कानून बनाएंगे, वचन दिया था मुझे, और अगर नहीं बना रहे तो सरकार अपने वचन से मुकर रही है। आप कोई गलतफहमी बना रहे हैं कि आप किसी पार्टी की टिकट से ही जीत के चले जाते हैं, नेता के आशीर्वाद से चले जाते हैं। जो जनता सीट पे बिठाना जानती है वो सीट से उखाड़ना भी जानती है, इसलिए आप जनता के हक में, जनता के पाले में आकर के खड़े हों। राजस्थान के बहरोड के विधायक बलजीत यादव आज हमारे साथ है और वो अपनी मांगों को लेकर ये अनोखा विरोध का तरीका निकाला है। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनका ऐसा विरोध करने का और क्या कारण है, किस वजह से ये ऐसा विरोध कर रहे हैं। तो आपको किन मांगों को लेकर आप ये अनोखा तरीके से विरोध कर रहे हैं? देखिए, 22 राज्य ऐसे हैं जिसमें राजस्थान के युवाओं की सिलेक्शन रेट 0 है, यानी एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि राजस्थान में 60 से 65% तक दूसरे स्टेट के युवा हैं, वो यहाँ के युवाओं की नौकरियों के ऊपर डाका डाल रहे हैं। हमने सरकार से मांग की कि या तो केंद्र सरकार एक कानून बनाए और वो जो अलग अलग स्टेट में कानून बना के रोका जा रहा है राजस्थान के बच्चों को, वो कानून निष्प्रभावी हो, राजस्थान के बच्चे को वहाँ रोजगार मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजस्थान सरकार बिल ला के कानून बनाए जिसमें सरकारी भर्तियों में 90 से 100% के आरक्षण की व्यवस्था हो और प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण की व्यवस्था हो। इसका आरक्षण सरकार यहाँ पे के लिए कानून बनाए। दूसरा, सरकार 5 लाख भर्तियाँ एक साथ निकाले और 2 महीने में परीक्षा कराए, 4 महीने में रिजल्ट दे, 6 महीने में ज्वाइनिंग दे, क्योंकि नहीं तो 4 साल तक तो कोई भी सरकार बने किसी पार्टी की कोई भी नौकरी देती नहीं है और चुनावी वर्ष में नौकरियां निकालते हैं। किसी भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, कोई कोर्ट में फंस जाती है और किसान मजदूर के बच्चे को रोजगार मिलता ही नहीं है। तो आपने 10 महीने पहले भी ऐसा विरोध किया था, तो क्या हुआ, उससे हल नहीं निकला कि आज दोबारा करना पड़ रहा है? आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री जी ने भी कि हम ये कानून बनाएंगे, वचन दिया था मुझे, और अगर नहीं बना रहे तो सरकार अपने वचन से मुकर रही है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ सरकार अपने वचन को निभाए, मुख्यमंत्री जी अपने वचन को निभाएं और गरीब बेरोजगार युवाओं के साथ में न्याय करें। अलग अलग तरह से बेरोजगार युवा बार बार बेचारे सड़क पर आके आंदोलन करते हैं और सरकार उनको आश्वासन दे देती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए अब गांधी जी ने जैसे करो या मरो का नारा दिया, निश्चित रूप से अब समय आ गया है करो या मरो वाली स्थिति का। हमारे ऊपर भी अगर हमारी बात नहीं सुनी तो सरकार ध्यान रखे, इसी फरवरी से हम ऐसा आंदोलन करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ होगा और निश्चित रूप से अपनी जान की बाजी लगाएगा बलजीत यादव। बेरोजगार युवा और किसान को उसके खेत में पानी मिले, जो ये नहर से पानी ला सकते हैं लेकिन चंबल का पानी व्यर्थ बह जाता है, खतरे के निशान से ऊपर बह गया। जेसीबी से खोद के कच्ची नहर भी पानी दे देते तो 11 जिलों के अंदर पानी चला जाता, इससे ज़्यादा में चला जाता, आबाद हो जाता, किसान वाटर लेवल ऊपर आ जाता, सूखे कुएं में पानी आ जाता। लेकिन शायद इच्छा शक्ति नहीं है। तो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने रोक ही लगा दी कि आप साहब ये ERCP को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, आगे पानी नहीं दे सकते। तो मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार को भी कि आप किसान के दर्द को समझें और इस तरह के तुगलकी आदेश न निकालें। और ये भारतमाला बना रहे हो मुंबई तक, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बुलेट ट्रेन ला रहे हो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आप मेट्रो ला रहे हो, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ज़रूरत है राजस्थान को पानी की। आप तो समंदर का पानी नहर बना के राजस्थान में ले आइए, हम आबाद हो जाएंगे और आप जैसा कहोगे, जिस सरकार जो हमारा काम करेगी उसी को जिता करके हम भेज देंगे। अच्छा, बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा भी युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं और आप उठा रहे हो, चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है सरकार पर दबाव पड़ेगा और क्या वो आपकी मांगों को मानने के लिए विवश हो जाएगी? देखिए, मैं तो भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार हमारी मांगों को माने। और मैं अन्य सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण, मैं सभी से मांग करता हूँ कि आपको चुन करके किसान, मजदूर, मिडिल क्लास ने भेजा है। आप कोई गलतफहमी बना रहे हैं कि आप किसी पार्टी की टिकट से ही जीत के चले जाते हैं, नेता के आशीर्वाद से चले जाते हैं। जो जनता सीट पे बिठाना जानती है वो सीट से उखाड़ना भी जानती है। इसलिए आप जनता के हक में, जनता के पाले में आकर के खड़े हों, सरकार पे दबाव बनाएं कि वो सरकार हमारी मांगों को माने। सभी MP दबाव बनाएं केंद्र सरकार पे कि वो ये मिलिट्री में पहले जो भर्ती होती थी वैसे भर्तियाँ निकाले और यहाँ के MLA बनाए स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो यहाँ के बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करे और किसान के खेत में पानी पहुँचाए। काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी घंटे हो गए आप लगातार दौड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कब तक आप दौड़ते रहेंगे ऐसे? देखिए, मैंने संकल्प लिया है सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक दौड़ने का। मैं मेरा संकल्प पूरा करूँगा।